एपिसोड 2 की शुरुआत में हम देखते हैं एक लड़के को जो किसी को पत्थर से मार रहा होता है और उसका चेहरा भी पूरा खून से भरा हुआ होता है। फिर डायरेक्ट हमारा सीन शिफ्ट होता है टाइम की तरफ, जो कि हमारा हीरो है और वो उसी पेशेंट के साथ में होता है जिसका एक्सीडेंट ग्रेट ने किया था। और वो लेडी ग्रेट को बता रही होती है कि उसका एक लड़का था, उस लड़के के अलावा उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है और वो घर चलाने के लिए बहुत सारे काम किया करता था, लेकिन बहुत सारा कर्जा होने की वजह से उसने एक दिन सुसाइड कर लिया और उसके बच्चे के जाने के बाद उसे समझ में नहीं आया कि वो कैसे जिए, इसलिए वो भी सुसाइड करने की कोशिश कर रही थी। ये बात सुन के टाइम ज्यादा रिएक्ट नहीं करता और वो उसे मेडिसिन खाने के लिए कहता है। साथ में ये भी बताता है कि उसे साइकेट्रिस्ट से मिलना चाहिए ताकि उसके सुसाइडल थॉट्स रिड्यूस हो जाए। उस रूम से जाते टाइम तभी उसका ध्यान जाता है उस बुके की तरफ जो ग्रेट ने उस लेडी के लिए लाया होता है और उस बुके में ग्रेट का नाम भी लिखा होता है। उस नाम को पढ़ के उसे ग्रेट के साथ हुई पहली मुलाकात के बारे में याद आता है जिसमें वो उसे टकराया था और वो काउंटर पे उसके बारे में पूछता भी है कि क्या वो उस लेडी का रिलेटिव है। रिसेप्शनिस्ट को गलतफहमी होती है और वो कहती है कि हाँ, वो उसका रिलेटिव है। उसने उस औरत के लिए फ्लावर भी लाया, बट पता नहीं वो उसे देने के लिए क्यों नहीं गया। प्रेजेंट में टाइम जब उस रूम से निकल रहा होता है तो उसे देखकर दो नर्सेस गॉसिप करने लगती है, जिसमें वो कहती है कि नाचा जो टाइम की एक्स गर्लफ्रेंड थी, इन दोनों का ब्रेकअप हो जाने के बाद उसने यहाँ से जॉब छोड़ दी। तभी दूसरी नर्स भी कहती है कि हाँ, वैसे भी टाइम बहुत ज्यादा इंटिमिडेटिंग है, कभी कभी तो मुझे भी उनसे डर लगने लगता है। हो सकता है कि उसे उन्हें फेस नहीं करना हो, इसलिए उसने जॉब छोड़ दी। और ये सारी बातें टाइम एक कॉर्नर से सुन रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं डोम को जो ग्रेट का क्लासमेट है और उससे एक कपल के लड़ने की आवाज आ रही होती है जिसमें वो लड़की लड़के से ब्रेकअप कर रही होती है। उस लड़की का नाम होता है व्यू और उस लड़के का नाम होता है टाइटल और ये दोनों भी ग्रेट के क्लासमेट हैं। टाइटल व्यू को ब्रेकअप देने से मना कर रहा होता है और व्यू है कि ब्रेकअप के लिए जिद कर रही होती है। टाइटल जबरदस्ती व्यू को अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है। तभी डोम उनके बीच में आता है और वो उन्हें रोकने की कोशिश करता है, बट टाइटल उससे कहता है कि तुम हमारे बीच में मत पड़ो और ऐसा कहकर वो उसे जबरदस्ती लेके चला जाता है। फिर हम ये भी देखते हैं कि इस सारे सीन का वीडियो डोम ने बना लिया है। नेक्स्ट डे हम ग्रेट जो कि हमारा हीरो है उसे उसकी यूनिवर्सिटी में देखते हैं और वो गूगल पे 4 मिनट फ्यूचर देखने के बारे में सर्च कर रहा होता है, क्योंकि जैसा कि हमें पता है कि आजकल वो 4 मिनट के लिए फ्यूचर देख पा रहा है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा क्यूरियस है और वो गूगल पे सर्च कर रहा है ये पता करने के लिए कि आखिर उसके साथ में ऐसा क्यों हो रहा है। तभी ग्रेट के पास उसका दोस्त टाइटल आता है और वो उसकी कार के बारे में पूछता है। ग्रेट उसे बताता है कि उसकी कार को बस छोटे मोटे स्क्रैचेस लगे हैं उस एक्सीडेंट की वजह से। टाइटल ग्रेट से कहता है कि उस एक्सीडेंट के लिए अगर तुम्हें मेरे पापा से कुछ हेल्प चाहिए होगी तो फिर तुम मुझसे कह सकते हो, मैं पापा से कह के तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। तभी हम देखते हैं कि डोम व्यू की फ्रेंड के पास आकर बैठता है और व्यू आज कॉलेज नहीं आई होती है, इसलिए वो उसे अपने साथ में बैठने देती है। डोम मुझसे पूछता है कि व्यू आज कॉलेज क्यों नहीं आई, लेकिन इस बारे में उसके दोस्त को भी नहीं पता होता है। फिर वो उसे बताता है कि रात को व्यू टाइटल के साथ में उसे दिखी थी। उन दोनों के बीच में किसी चीज को लेकर झगड़ा हो रहा था और उसने रोकने की भी कोशिश की, बट टाइटल व्यू को अपने साथ में लेकर चला गया। तो हो सकता है कि टाइटल को व्यू के बारे में पता हो। ये बात सुनने के बाद वो लड़की टाइटल से व्यू के बारे में पूछने के लिए जाती है और ये भी बताती है कि डोम ने उसे बताया कि कल रात वो तुम्हारे साथ में थी, बट टाइटल उस लड़के से कहता है कि उसे व्यू के बारे में कुछ नहीं पता और वो डोम को गुस्से से देखने लगता है। फिर हम डोम को कॉरिडोर में देखते हैं। फिर तभी उसके पास में टाइटल आता है और वो उसे कहता है कि उसे उससे कुछ बात करनी है। फिर हम उन्हें बात करता हुआ देखते हैं जिसमें टाइटल डोम से कहता है कि तुमने कल रात जो भी देखा वो सारी चीजें भूल जाओ। अगर कोई तुमसे व्यू के बारे में पूछे तो उनसे कहना कि उस दिन हम दोनों अलग अलग गए थे, ना कि साथ में। बट डोम उससे कहता है कि क्यों, तुम्हें पता है कि व्यू कहाँ पर है। बट टाइटल उससे कहता है कि तुम्हें जितना कहा गया है उतना ही करो और अपना मुंह बंद रखो। तुम्हें पता है ना कि मेरा बाप कौन है और मैं तुम्हारे साथ में क्या कर सकता हूँ, इसलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम अपना मुंह बंद रखो और किसी को कुछ भी ना कहो। बट डोम उसे बिना कुछ कहे धक्का देकर वहाँ से चला जाता है। इधर हम रात में ग्रेट को देखते हैं जो उसके साथ में हो रही सारी चीजों के बारे में सोच रहा होता है। तभी ग्रेट को एक ग्रुप मैसेज आता है जिसे चेक करने के बाद उसे पता चलता है कि व्यू के बारे में सभी लोग बात कर रहे हैं और उस ग्रुप में डोम ने टाइटल और व्यू की एक क्लिप भी अपलोड की है जिससे साफ साफ पता चलता है कि वो दोनों उस रात साथ में थे।
ये देखने के तुरंत बाद ग्रेट अपने दोस्त टाइटल को कॉल करता है और वो उस क्लिप के बारे में पूछता है। बट उसका दोस्त उससे कहता है कि तुम ये सारी चीजें छोड़ो, मैं तुम्हारे डॉम के बाहर हूँ, इसलिए तुम मुझसे मिलने के लिए आओ। ग्रेट सीधा जाता है अपने दोस्त टाइटल के पास में और उसके चेहरे पे लगी हुई चोट के बारे में उससे पूछता है और वो उससे ये भी पूछता है कि क्या तुम्हें व्यू के मिसिंग होने के बारे में पता है। उसका दोस्त टाइटल उसे बताता है कि उसने व्यू को अपने घर पे बंद रखा है, जब तक वो मान नहीं जाती तब तक वो उसे अपने पास ही रखेगा। बट ग्रेट उससे कहता है कि एटलीस्ट उसे सबके मैसेज का रिप्लाई तो करने देते, क्योंकि सब लोग उसके लिए डरे हुए हैं और क्या पता वो लोग उसकी मिसिंग होने की कंप्लेंट भी फाइल कर ले। बट उसका दोस्त कहता है कि तुम ये सब छोड़ो और मेरे साथ में चलो। फिर हम देखते हैं कि टाइटल ने ग्रेट को एक रिवर के पास लाया होता है और वो उसे अपनी गाड़ी की डिक्की खोलकर दिखाता है जिसमें डॉम बेहोश पड़ा होता है। फिर टाइटल उसे बताता है कि इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई, लेकिन उसे पता नहीं था कि डॉम इतना ज्यादा कमजोर निकलेगा कि वो जल्दी से बेहोश हो जाए। बट ग्रेट उससे कहता है कि तुम्हें इसे हॉस्पिटल ले जाना चाहिए था, तुम इसे यहाँ क्यों लाए हो। बट टाइटल ग्रेट से कहता है कि तुम मेरी मदद करो उसे ठिकाने लगाने में। बट ग्रेट इस बात से साफ साफ इनकार कर देता है और वो वहाँ से जाने लगता है। टाइटल उसे मनाने की कोशिश करता है। तभी हम देखते हैं कि डॉम को होश आता है और वो डिक्की से बाहर निकलने की कोशिश करता है और ये देखकर टाइटल सीधा उसके पास आता है और वो डॉम को पत्थर से मारने लगता है। और ये सीन देखकर तो मुझे गूज़बम्प्स ही आ गए थे और ये सारी चीजें देखकर ग्रेट के हार्ट में एक होने लगता है। तभी हम देखते हैं कि ग्रेट फिर से 4 मिनट पहले पास्ट में चला गया है, जहाँ पर टाइटल ने बस डॉम को दिखाया ही था, लेकिन इस बार वो डायरेक्ट डिक्की बंद करता है और वो टाइटल को धक्का देता है। टाइटल उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रेट उसे पत्थर मारकर उसकी कार लेकर वहाँ से भाग जाता है। फिर हम इधर टाइम को देखते हैं जो पंचिंग बैग को पंच कर रहा होता है। तभी हॉस्पिटल में ग्रेट आता है डॉम को लेकर, जो कि बेहोशी की हालत में होता है। नर्स ग्रेट की चोट को देखकर उसे स्टिचेस लगाने के लिए कहती है। टाइम नर्स से बात कर रहा होता है और तभी उसका ध्यान जाता है ग्रेट की तरफ और वो ग्रेट के बारे में पूछता है कि कौन उसका केस हैंडल कर रहा है और वो उसे बताती है कि ग्रेट को बस एक छोटी सी चोट लगी है और सारे डॉक्टर्स बिजी है, इसलिए फिलहाल उसका केस कोई भी नहीं देख रहा है। टाइम सीधा जाता है उन नर्सेस के आगे जिनके पास में ग्रेट की फाइल होती है, ये सोचकर कि वो उसे देखकर ग्रेट की फाइल दे देंगे और वो अपने आप को मिरर में देखने लगता है। तभी वो नर्स टाइम के पास में आती है। टाइम उससे भी ग्रेट के बारे में पूछता है, बट नर्स उसे बताती है कि उसका केस कुछ खास नहीं है, उसको बस एक छोटी सी चोट लगी है सर पर। अगर कोई इंटर्न खाली होगी तो फिर मैं उसे उसके पास में भेज दूंगी। बट टाइम उससे उसका केस जबरदस्ती लेता है और वो जाता है ग्रेट के पास में। टाइम ग्रेट से उसकी इंजरी के बारे में पूछता है कि वो कैसे हुई, बट ग्रेट उसे कुछ सही जवाब नहीं देता और वो कहता है कि बस उसे ऐसे ही कुछ चोट लग गई और उसके दोस्त को भी। टाइम उससे पूछता है कि क्या तुमने ड्रिंक किया था, बट ग्रेट उसका जवाब ना में देता है। फिर टाइम उसकी चोट को देखने लगता है और टाइम को अपने इतना करीब देखकर ग्रेट के दिल की धड़कन बढ़ने लगती है और उसे वही वाला सपना याद आने लगता है जिसमें वो दोनों इंटीमेट हो रहे थे। टाइम ग्रेट को बताता है कि सारे ईआर डॉक्टर अभी बिजी है, इसलिए वो उसके स्टिचिंग करके देगा। ग्रेट की स्टिचिंग करने के बाद ग्रेट उससे पूछता है कि क्या हम कभी मिले हैं। टाइम उसे बताता है कि कुछ दिन पहले वो उससे टकराया था। ग्रेट उससे सॉरी कह के उसका नाम पूछता है। फिर टाइम अपना नाम बताता है। फिर जब ग्रेट अपना नाम बताने की कोशिश करता है तो फिर टाइम उससे कहता है कि मुझे तुम्हारा नाम ऑलरेडी पता है, क्योंकि उसने उस लेडी के रूम में रखे हुए बुके पे उसका नाम पढ़ लिया था। ग्रेट को ये सुन के बहुत ज्यादा हैरानी होती है कि उसे इतनी छोटी छोटी बात कैसे याद है। टाइम उससे कहता है कि तुम्हारे स्टिचेस 1 हफ्ते में निकालना पड़ेगा और तुम 1 हफ्ते बाद आ जाना, मैं वो तुम्हारे लिए निकाल दूंगा। ये बात सुनकर वहाँ पर आई हुई नर्स को भी अटपटा लगता है, बट फिर टाइम उसे देखकर कहता है क्योंकि मैंने तुम्हारी स्टिचिंग करके दी है इसलिए तुम्हारी स्टिचिंग निकालूंगा भी मैं ही। टाइम के वहाँ से जाने से पहले ग्रेट उससे पूछता है कि क्या आप कभी ऐसे पेशेंट से मिले हैं जिसको 4 मिनट का फ्यूचर दिखता हो, बट टाइम उससे कहता है कि हाँ, बस साइकिक वार्ड में मुझे ऐसे लोग मिले हैं जो डिल्यूजन और रियलिटी में कंफ्यूज होते हैं, लेकिन तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो। बट ग्रेट उससे कहता है कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही। नेक्स्ट सीन में हम कुछ पुलिस वालों को देखते हैं जो उसी रिवर के पास में होते हैं, क्योंकि वहाँ पर किसी की डेड बॉडी मिली है। कुछ देर और इंस्पेक्शन करने के बाद में हम देखते हैं कि उसे एक खून से सना हुआ पत्थर मिलता है। फिर हम टोंकला को, जो कॉन का बॉयफ्रेंड होता है, उसे भागता हुआ देखते हैं और वो रोते रोते पुलिस ऑफिसर के पास में आता है और उनसे कहता है कि मुझे मेरे भाई से मिलना है और हमें पता चलता है कि ये डेड बॉडी टोंकला के भाई की थी।
नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि व्यू की दोस्त ग्रेट के पास में आती है और वो उसे व्यू को बचाने के लिए थैंक यू कहती है। फिर हमें पता चलता है कि उस रात जब ग्रेट टाइटल की कार लेके भागा था, तब उस कार में उसके घर की भी चाबी थी, इसलिए वो उसके कॉन्डो में गया और उस लड़की को बचा लिया। फिर व्यू की दोस्त ग्रेट को बताती है कि व्यू ने टाइटल के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट की है, लेकिन टाइटल का उस दिन के बाद से कुछ अता पता नहीं है। और ग्रेट भी उसे बताता है कि उस दिन के बाद से उसे भी टाइटल के बारे में कुछ नहीं पता। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ग्रेट जब अपनी कार पार्क कर रहा होता है, तभी वहाँ पर आता है टाइटल और वो उससे कहने लगता है कि तुमने मुझे धोखा क्यों दिया, तुम्हारे वजह से मैं फंस चुका हूँ। बट ग्रेट उससे कहता है कि उसे ऐसा करना पड़ा, अदरवाइज टाइटल डॉम को मार देता। बट टाइटल उससे कहता है कि तुमसे किसने कहा कि मैं उसे मारने वाला था, तुम मुझ पे झूठा इल्जाम मत लगाओ। और ये कह के वो ग्रेट को मारने लगता है। ऐसे ही उन दोनों में लड़ाई होती है और टाइटल ग्रेट का गला दबाने लगता है। तभी हम देखते हैं कि हमारा हीरो टाइम आ जाता है दूसरे हीरो ग्रेट को बचाने के लिए, और वो टाइटल को वहाँ से मार के भगा देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ग्रेट और टाइम दोनों साथ में बैठे होते हैं और ग्रेट टाइम से पूछता है कि तुम्हें इस टाइम पे हॉस्पिटल में नहीं होना चाहिए था। बट टाइम उसे बताता है कि वो डॉक्टर है, इसका मतलब ये नहीं कि वो हर टाइम हॉस्पिटल में ही रहेगा। और वो अपने किसी दोस्त से मिलने के लिए यहाँ पर आया था, लेकिन जब उसने ग्रेट को मुसीबत में देखा तो वो उसकी मदद करने के लिए चला गया। फिर ग्रेट उससे कहता है कि अच्छा तो फिर ठीक है, तुम चले जाओ अपने दोस्त से मिलने के लिए, वैसे भी मेरा घर पास में ही है। बट टाइम उससे कहता है कि क्या पता वो लड़का फिर से आ जाए, इसलिए मैं तुम्हारे साथ में रुक जाता हूँ। बट वो लड़का था कौन? बट ग्रेट उससे कहता है कि तुम्हें इस बारे में जानने की जरूरत नहीं है। बट फिर टाइम उससे कहता है कि अच्छा तो फिर ठीक है, लेकिन क्या तुम मुझे अपना नंबर दे सकते हो? अगर तुम्हें कभी मेरी जरूरत पड़ी तो फिर तुम मुझे कॉल कर सकते हो। बट ग्रेट इस बारे में कुछ नहीं कहता और इस चीज को ना समझ के टाइम वहाँ से जाने लगता है। तभी ग्रेट उसे रोक लेता है और वो उसे अपना नंबर दे देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कॉन की जो सीक्रेट गैम्बलिंग कंपनी थी, उस कंपनी के सिस्टम अचानक से क्रैश हो जाते हैं। वहाँ के सारे एम्प्लॉयज पैनिक करने लगते हैं, सिवाय उस लड़की के। वो ऐसे सिचुएशन में भी बहुत ज्यादा काम होती है। इधर हम तोंकला को देखते हैं जो अपने भाई की मौत की वजह से बहुत ज्यादा अपसेट होता है। वो अपनी परेशानी शेयर करने के लिए सीधा कॉन को कॉल करता है, लेकिन कॉन बिजी होने की वजह से उसका फोन काट देता है। और हमें पता चलता है कि वो गैम्बलिंग वेबसाइट किसी ने हैक कर ली थी, इस वजह से वहाँ का सिस्टम पूरा क्रैश हो चुका है। और उसी सिलसिले में कॉन अभी बहुत ज्यादा टेंशन में है। और ये सब कैसे हुआ पूछने पर उसका एम्प्लॉय उसे बताता है कि उसने जो बिन बताए वेबसाइट को एक्सपांड करने की कोशिश की थी, उस वजह से ये सब हुआ है। और वो उसके डैड को एक बार इन्फॉर्म करने का सजेशन देता है। बट कॉन उससे कहता है कि कोई जरूरत नहीं है, ये सारा मामला मैं खुद हैंडल कर लूंगा। एक बार फिर से तोंकला कॉन को कॉल करता है, लेकिन इस बार कॉन सीधा तोंकला पे गुस्सा करता है और कहता है कि मैं बिजी हूँ और उसका फोन काट देता है। बेचारा तोंकला बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है क्योंकि ऐसे सिचुएशन में भी उसका बॉयफ्रेंड उसके साथ नहीं है और वो पूरा अकेला पड़ गया है। इस फ्रस्ट्रेशन को दूर करने के लिए वो बहुत सारी सिगरेट पीता है। इधर हम कॉन को देखते हैं जो किसी से बात कर रहा होता है कि उस हैकर को किसने बुलाया होगा। फिर उसका शेयर होल्डर उसे बताता है कि ये काम सिर्फ एक ही इंसान कर सकता है, जिसका नाम वनचाय है। वो पता नहीं कब से कुछ न कुछ इशू क्रिएट कर रहा है और अगर तुम्हें इस चीज का सोल्यूशन चाहिए तो फिर तुम्हें उससे कुछ बात करनी पड़ेगी और जो भी उसका इशू है वो सॉल्व करना पड़ेगा। कॉन उससे कहता है कि तो फिर इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? वो शेयर होल्डर उसे बताता है कि उसने उसके लिए एक इजी रास्ता निकाला है। फिर हम उस शेयर होल्डर की बेटी फा और कॉन को अकेला देखते हैं। कॉन फा से पूछता है कि वैसे तुम्हारे पापा कैसे उस मैटर को सॉल्व करेंगे? फा उससे कहती है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता और ना ही मैं जानना चाहती हूँ, लेकिन अगर तुम्हें कभी कुछ दिक्कत हो तो फिर तुम मुझे कॉल कर सकते हो। और फा उसे सिड्यूस करने लगती है और कॉन भी उसकी बात को समझ जाता है, यानी कि फा के पापा इस चीज को सॉल्व करके दे, इसलिए कॉन को उस लड़की के साथ में इंटीमेट होना पड़ेगा। और इधर बेचारा टोंकला अकेला होता है अपने भाई की मौत के गम में और उस बेचारे को तो ये भी नहीं पता कि अभी अभी उसके बॉयफ्रेंड ने उस पर चीट भी कर दिया। तभी उसके डोर की बेल रिंग होती है। फिर हम देखते हैं कि वो पुलिस वाला जिसके हाथ में टोंकला के भाई का केस होता है, वो टोंकला का हालचाल पूछने के लिए आया होता है और वो उसे बताता है कि वो बस आसपास पेट्रोलिंग करने के लिए आया था और उसे टोंकला का ख्याल आया, इसलिए वो उसके बारे में पूछने के लिए आ गया। टोंकला उसे थैंक यू कहता है उसे देखने आने के लिए और वो ये कह के वहाँ से जा रहा होता है। बट वो इंस्पेक्टर उससे कहता है कि मैं तुम्हें अश्योर भी करना चाहता हूँ कि तुम्हारे भाई के कातिल को सजा मैं दिलवा के रहूंगा।
बट टोंकला उससे कहता है कि मैंने बहुत सारे मर्डर्स देखे हैं और उन सारे मर्डरर्स को सिर्फ और सिर्फ 10 साल की सजा हुई है, तो मुझे नहीं लगता है कि तुम्हारा ये जो जस्टिस है वो मेरे किसी काम का है। बट एनीवे थैंक यू यहाँ पे मुझे देखने आने के लिए, और वो वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम एक अननोन इंसान को देखते हैं जिसके पास में वही लड़की आती है जिस पर हमें पहले शक था, और वो उसे पेन ड्राइव देती है और कुछ बताती भी है। हो सकता है कि उस गैम्बलिंग सिस्टम क्रैश के पीछे इन्हीं लोगों का हाथ हो।